नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल यानी टेस्ट पेपर 19 करने वाले हैं। इससे पहले हम 18 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हम 19वां मॉडल पेपर करने वाले हैं और प्रत्येक मॉडल में 100 प्रश्न होते हैं। आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, मॉडल पेपर 19 का पहला सवाल है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, तो हमारा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, फ्यूज तार। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वह घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान कर सके? तो हमारा ऑप्शन है उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें गलत। निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, तो ये भी गलत। हमारा ऑप्शन सी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। फ्यूज तार का निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए, मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य मुख्य संचय वो कहाँ होता है और किसकी कमी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन ए कहाँ संचय होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन का बी सही है। यानी रतौंधी और किसी ऑप्शन में नहीं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक में संचय होता है, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा ऑप्शन का बिल्कुल बी सही। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसका संचय वृक्क में होता है, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं। और सी स्क्वायरी यानी विटामिन सी की कमी से रोग होता है, यह आग्नेय में एकत्रित होता है यानी संचय। रेकेटिस यानी विटामिन डी की कमी से होता है, यह हृदय में संचय होता है। तुम्हारा प्रश्न नंबर अगला 4, इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से शरीर का कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? महंगा, यह तो आयोडीन की कमी से होता है, जिसकी आयोडीन, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें हमारा ऑप्शन सी मधुमेह, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 5, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी का मुख्य कार्य कौन सी गैसें हैं? कौन सी गैसें? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, थर्मामीटर। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के तापमान में तरल रहती है? यानी कमरे के तापमान में तरल रहती है, और थर्मामीटर में किस धातु का? तो हमारे इसमें ऑप्शन सी पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन है बाणभट्टनी, हमारा ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य, यानी चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं, हमारा ऑप्शन बी यह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यानी प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 8, बौद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो महानिष्क्रमण, या बुद्ध ने गृह त्याग किया था। कौन सा गृह त्याग किया था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जब भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी जिले में है। प्रथम उपदेश
को क्या कहते हैं? प्रथम मंदिर दिया सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और वे सबसे अधिक कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। और महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु को घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, समाचार पत्र सम्मान कुमुदिनी के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन बी राजाराम मोहन राय, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। प्रश्न नंबर 10, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना और किसके संयुक्त गठबंधन के बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 में हुआ था। 1764 में यह मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच, यानी ये एक पार्टी में ये थे और एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार। एक तरफ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 11, मुंबई में 1867 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हमारा ऑप्शन बी आत्माराम पंडुरंग, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी। और ज्योतिबा फूले ने इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। प्रश्न नंबर 12, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। यह तो 1904 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये ऑप्शन तो हमारे ये गलत। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी नहीं, ये तो आजादी के समय थे, यानी हमारा ऑप्शन ये भी गलत। लॉर्ड डलहौजी भी नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन बी लॉर्ड कैनी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा था? किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी मृत्यु ताश गन में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। ऑप्शन इसका बी सही है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें ऑप्शन सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ऑप्शन सी। यह कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 के तहत, हमारा ऑप्शन ए। यह संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न नंबर 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? यानी ये मैं कोई प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर में बता चुका हूँ, तो इसको आपको यानी होम वर्क के रूप में दे रहा हूँ। होम वर्क 16 का जो भी ऑप्शन हो, इसमें ऑप्शन और संविधान संशोधन लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। अगला प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में प्रारंभ में कितनी थी? 8। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब 8 है, फिर उसमें 4 और जोड़ी गई, तो 8 और 4 12। तो अब वर्तमान में 12 है, हमारा ऑप्शन इसका
सी। प्रश्न नंबर 18, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को। तो हमारा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान के संघ सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? कौन सा विषय शामिल है? तो हमारे इसमें ऑप्शन बी रक्षा यानी डिफेंस है। संविधान के एक मिनट, संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे एक हमारी संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97, अब वर्तमान में कितने 100 विषय। और राज्य में पूछे तो राज्य में 61 विषय, 61 विषय यानी प्रारंभ में कितने थे 66 विषय। समवर्ती में पूछे तो पहले थे 47, अब कितने हो गए हैं 52 विषय हो गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, कौन सा पादक हार्मोन्स फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है और गैसीय प्रकृति का है? तो इसे बोलेंगे हम ऑप्शन डी एथिलीन, हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न नंबर 21, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला, किसी देश में विदेशी कंपनी द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं एफडीआई, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण संसद, यानी आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त बिजली कनेक्शन, ये वाला गलत, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, यानी हमारा ऑप्शन का बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा माना जाता है? तो हमारा सहारनपुर, हमारा ऑप्शन का बिल्कुल बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो शुष्क रेतीली भूमि वाला दक्षिण क्षेत्र, इसमें मुझे तराई क्षेत्र, तो शुष्क और रेतीली भूमि तो होगी नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत है। फिर इसमें भावर के दक्षिण में स्थित दलदलीय और नमी क्षेत्र, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 27, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, यानी यह 4 दिन के लिए मनाया जाता है, 4 दिन। अगला प्रश्न नंबर 28, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य तो दिया नहीं, यानी हेडक्वार्टर पूछा, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर, गहन कृषि का क्या तात्पर्य है? गहन कृषि का क्या तात्पर्य है? इसमें अधिक भूमि को खेती के अधीन लाना, ये वाला गलत है इसमें। और श्रम और पूंजी के मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों पर खेती करना, उसमें ये भी गलत, इसमें होगा खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 30,
भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश की बक्सा जनजाति का मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? इनकी विशेषता क्या है? यानी विशेषता तो इसमें बताई नहीं, यानी मुख्य रूप किस जिले में निवास करती है? हमारा ऑप्शन ए बिजनौर में निवास करती है। ऑप्शन इसका ए सही। प्रश्न नंबर 32। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच के बने सामान के लिए चुना गया है? तो कन्नौज को तो हम इत्र नगरी कहते हैं, कन्नौज नहीं, गोरखपुर नहीं, यानी अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। हमारा ऑप्शन सी फिरोजाबाद। हमारा ऑप्शन इसका सी से होगा, फिरोजाबाद। सिंधु जल संधि किस बरस हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारा ऑप्शन सी 1960। 1960 ऐसे बोलते हैं सिंधु जल समझौता। प्रश्न नंबर 34। सोशल मीडिया पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने के उपयोग होने वाले एंड टू एंड इन्फेक्शन का क्या अर्थ है? तो यानी संदेश को कोई भी पढ़ सकता है, ये वाला इसमें गलत है। केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही संदेश पढ़ सकता है, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 35। चिल्का झील, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट। अगला प्रश्न नंबर 36। कुल बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर नदियों को अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम, यानी हमारा प्रश्न नंबर 36। तो इसमें अवरोही क्रम हमारा ऑप्शन बी सही है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। ऑप्शन इसका बी सही, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्य दायित्व क्या है और इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी इसे बोलते हैं एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस द्वारा 1990 में। तो इसका आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यह आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाना और उन्हें विफल करना, यानी हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 38। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, बिहार से। नाना साहब ने कानपुर, इसने कानपुर से। बेगम हजरत महल यानी लखनऊ से किया था, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 39। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो इसे बोलेंगे ललितपुर। हमारा ऑप्शन का बी से होगा, ललितपुर। अगला नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी बुलंदशहर। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 41। प्राचीन काल में कन्नौज किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? तुम्हारा इसका ऑप्शन बी हर्षवर्धन। ऑप्शन इसका बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर, जिसे बोलते हैं शारदा नहर। हमारा ऑप्शन का बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 43।
चिकनकारी और जरदोई का काम किस शहर का विशिष्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है? इसमें कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी प्रयागराज। ऑप्शन बी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 45। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है और इसका क्या महत्व है? किस शहर में स्थित है? इसका हमारा ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? तो यह तराई क्षेत्र। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तुम्हारा ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 48। संत मलुका दास की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी कड़ा। ऑप्शन बी इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। बुंदेलखंड क्षेत्र में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को चित्रित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, जिसे अक्सर मयूर नृत्य भी कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए पाई डंडा नहीं, हमारा ऑप्शन बी राई नृत्य। ऑप्शन बी राई नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की त्वरित सहायता करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 1090। ऑप्शन बी 1090। हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? गुजरात के डांडिया के समान पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में किस समुदाय द्वारा किया जाता है? किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहीर। ऑप्शन ए अहीर। अगला प्रश्न नंबर 52। थोड़ा सा जूम कर लेते। सही। प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? कुल कितनी सीटें? उसकी 100 सीटें। हमारा ऑप्शन इसका बी सही 100 सीटें। अगला प्रश्न नंबर 53। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो इसका हमारा ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, सुचिता कृपलानी। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54। पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, राज्य सूची। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 55। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका हमारा ऑप्शन बी 1993 में पारित किया गया। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 56। आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो हमारा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न नंबर 57। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका निर्माण ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन
इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी प्रयागराज में स्थित है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, प्रयागराज। अगला प्रश्न नंबर 59। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 60। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है भ्रष्टाचार नहीं से साइबर अपराध और आतंकवाद। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 61। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री संधि के तहत खुली सीमा की व्यवस्था है? खुली सीमा की व्यवस्था है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान नहीं, ऑप्शन बी इसमें चीन भी नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल। प्रश्न नंबर 62। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का संबंध किस महासागर से है और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो रिंग ऑफ फायर यह प्रशांत महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर से। तो इसका क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जलवायु और भूकंप के लिए। यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 63। सार्क संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 64। विश्व के सबसे बड़े घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए प्रेरी उत्तरी अमेरिका। यानी हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 65। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन इसका बी कीव यूक्रेन की राजधानी। अगला प्रश्न नंबर 66। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका हमारा 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया था। तो ये भी नहीं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी गलत। तो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न नंबर 67। 98वें ऑस्कर 2026 दौड़ में किस फिल्म ने वक्ता 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर। हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 68। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कारक क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारियों को रोकना। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 69। उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगलम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना। तो ये वाला हमारा गलत। इसमें जन्म से स्नातक
बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 70, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति अभियान का संबंध किस से है? तो इसमें कृषि विकास कृषि विकास से संबंधित नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन बी महिला सुरक्षा और स्वावलंबन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लोबल हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो इसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी समेत 6 जिले, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 72, पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 73, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलता है? केवल किसानों को? ये हमारा ऑप्शन ए गलत। इसमें होगा पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 74, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी नहीं, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 75, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा ऑप्शन इसमें बी महात्मा गांधी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न नंबर 76, इसरो का मुख्यालय अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, कर्नाटक बेंगलुरु, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, 1969। अगला प्रश्न नंबर 77, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सुरक्षित तरीका संदेश को तुरंत फॉरवर्ड करना, तो हमारा ये भी गलत। ऑप्शन सी सूचना के स्रोत की पुष्टि करना, यानी हमारा ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सही है, सूचना के स्रोत की पुष्टि करना। अगला प्रश्न नंबर 78, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आने का मुख्य कारण क्या है? उसमें बादलों का फटना, एक गलत। इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी समुद्र के नीचे भूकंप आना, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। प्रश्न नंबर 89, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 अन्य के साथ सीमा साझा करता है? इसका हमारा ऑप्शन बी नहीं है मिर्जापुर, हमारा इसका ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा? एक मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। अगला प्रश्न नंबर 80, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को नहीं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मनाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हमारा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न नंबर 81, WHO के वर्तमान महानिदेशक इनमें से कौन है? तो इसमें एंड्रोस अदोनोम, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 82, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस मंच पर घोषित हुआ? इसका हमारा ऑप्शन बी SCO, ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 83,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया? तो इसका हमारा ऑप्शन सी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट के लेखक कौन है? स्टेटमेंट के लेखक कौन है? तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। मुरली मनोहर जोशी, हमारा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी विजय गोयल, ये गलत। तो इसमें हमारा सी पी राधा कृष्ण, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदो सुदूर भाग पर मिशन भेजा है? भाग पर मिशन भेजा, तो इसका हमारा चीन, ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 86, सागरमाला सागरमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह रेलवे विकास से नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी बंदरगाह विकास से संबंधित है, हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह नोएडा, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, नोएडा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर सी, इसमें ए है, इसका ए है युवल नोआ हरारी, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किस नेता द्वारा किया गया था? आजाद दस्ता का गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? इसमें हमारा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 90, अष्टमुदी झील जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, वह भारत के किस राज्य में स्थित है और वह किस प्रकार की झील है? तो यह अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। कौन सा? केरल में। और कायल है पश्चिम जल, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। यानी इसमें पूछा है किस प्रकार की झील है, तो कायल पश्चिम जल, तो यह केरल में है, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज कराया गया था? चंडीगढ़ नहीं, पांडुचेरी, हमारा ऑप्शन सी दमन और दीव कितना लिंगानुपात है? 618, हमारा ऑप्शन इसका बी। क्वेश्चन नंबर 52, पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विशेषकर जब वस्तु बहुत दूर हो या उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाना संभव ना हो, तो इसका हमारा ऑप्शन ए से होगा उच्च ताप मापने के लिए पायोमीटर ने, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पादन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मुरादाबाद का उत्पाद धातु शिल्प है, पीतल शिल्प, हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, पीतल शिल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 94, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तकनीकी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करता है कि केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही मैसेज पढ़ सके, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है? इसका हमारा ऑप्शन ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा
ऑप्शन इसका ए सही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 56। एक प्रश्न नंबर 56। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच काला पानी सीमा विवाद चर्चा में रहता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा नहीं, पाकिस्तान नहीं। ऑप्शन ए चीन नहीं, बी पाकिस्तान है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी नेपाल। अगला प्रश्न नंबर 57। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो उसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना 2005 से लागू हुआ एंड प्रभावी हुआ था। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से भारत में स्वर्ण क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसमें बागवानी और शहद, यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही। अगला प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता क्या है? तो यह ब्रज क्षेत्र में सिर पर जलते दीपों वाला पिंजरा रखकर नृत्य किया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, जिसमें हमारा ऑप्शन बी लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मण पुरस्कार यह मेल को दिया जाता है और लक्ष्मीबाई पुरस्कार फीमेल यानी स्त्रियों को दिया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका भी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।